भेद ज्ञान के लिए जीव को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए और भेद ज्ञान के बाद जीव की पर्याय में कुछ फर्क होता है। जीव को प्राप्त करने के लिए, भेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ही पुरुषार्थ करना चाहिए, भेद ज्ञानी को ढूंढो। क्योंकि भेद ज्ञानी, आपको तो भेद ज्ञान मालूम नहीं है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, कैसे भिन्नता है, कैसे अनुभव करे। तो जिसने अनुभव किया है उनकी ही कृपा से हो जाएगा। नहीं, आप रोटी सीखे, तरला दलाल की किताब पढ़ के सीखे, मम्मी के साथ, मम्मी मारे इंडिया ना नक्शा जेवी बनावे छे गोल कर तो धीरे धीरे आ जाएगी गोल। तो मम्मी ने क्या सिखाया, मम्मी ने कुछ इसको उपदेश दिया था? नहीं, आप देख के सीख जाते हो। तो ये वितरागता सब देख के सीखने की बात है, पढ़ के सीखने से नहीं आएगा। तो प्रत्यक्ष ज्ञानी ही चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञानी ही, क्योंकि जिसने आत्मा अनुभव किया है, अनात्मा कैसा अलग है वो अनुभव किया है, और खुद का भी अनुभव में रहता है, आपका भी सेपरेट कैसे करने का उनके पास भेद ज्ञान का प्रयोग है। दादाजी ज्ञानी पुरुष बोला जाता है, उनके पास यही ज्ञान प्रयोग था। जी, जस्मी अलग है और आप कैसे अलग हो, उसका लाइन ऑफ डिमार्केशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और भेद ज्ञान के बाद जीव की पर्याय में कुछ फर्क होता है, बहुत फर्क हो जाता है। वो मोक्षगामी हो जाता है, उसके क्रोध, मान, माया, लोभ निश्चय से चार्जिंग वाले खत्म हो जाते हैं, डिस्चार्ज पार्ट में रहेंगे। मिथ्यात्व दृष्टि खत्म हो जाती है, अज्ञान मान्यता खत्म हो जाती है, और चार्ज इगोइज्म खत्म हो जाता है। डिस्चार्ज परिणाम रहेंगे, डिस्चार्ज परिणाम में क्रोध या मान या लोभ, कपट, मोह निकलेगा। उसको कैसे डिसॉल्व करना, उसके लिए आपको चाबियां दे देते हैं। समझ में आया? ये 2 घंटे के प्रयोग में आपको आत्मा का ज्ञान मिल जाएगा और व्यवहार कैसे पूरा करें ताकि नए कर्म बंधन नहीं हो जाए, पिछले कर्म समता भाव से पूरे हो जाए, राग द्वेष के बिना पूरे हो जाए। उसकी चाबियां, उसको आज्ञा बोलते हैं, वो आपको दे देंगे 2 घंटे में।